दुनिया भर में खूबसूरत सियाहती मुकामात के लिए मशहूर मालदीव का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा इक़दाम। गजा में मुज़ालिम के खिलाफ इसराइली सयाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हर साल हज़ारों इसराइली सयाह मालदीव के साहिलों का रुख करते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल 11,000 के करीब इसराइली सयाहों ने मालदीव का दौरा किया था। लाड़काना में दो गिरोहों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, एक दूसरे के ऊपर भारी हथियारों से हमले करती रहीं। ब्रतोडेरो का इलाका मुसलसल फायरिंग से नो गो एरिया बन गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज भी मुसल्लह अफराद के भरे बाजार में गश्त। पुलिस किसी भी मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रही। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोक झोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा फैसल करीम कुंडी के मुंह से एनआरओ की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी पीटीआई बगैर एनआरओ के रिहा होंगे। बयानात देने से बेहतर है गवर्नर सूबे की तरक्की के लिए वजीर आला का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरजीहात में शामिल नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मौजूदा हुकूमत का मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है। JUI का मुतालबा है कि असर नौ इंतखाबात कराए जाएँ। PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI से कई साल से इख्तलाफात हैं। वो बानी PTI के कहने पर मौलाना फजल रहमान के पास आए तो हमने खुशामदेद कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मौलाना फजल रहमान के पास आए। शारा फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन बच्चों नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फ़लस्तीनी शहदा और मुज़ाहमत करने वालों को खिराज अक़ीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची के बेशुमार मसाइल हैं लेकिन ये शहर जिंदा है। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया। फ़लस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहिरा करें। बोले पूरी दुनिया में जंगबंदी की बात हो रही है लेकिन अमरीका इसराइल को अरबों की फंडिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक डट जाते तो गजा में इतना कत्लेआम न होता। गजा मिलियन मार्च से अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र, जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सरबराह यूनुस सोहन और MWM के सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सीवरेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के शेड्यूल जारी। एलामिया के मुताबिक 4 से 8 जून तक दौरे चीन में शहबाज शरीफ चीन के शहर बीजिंग और ज़ेयान का दौरा करेंगे। चीनी सदर के अलावा चीनी हुकूमत के ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। दौरे में मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज़ के 150 मुसाफिरों में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी अपनी फैमिली के हमरा सवार थे। ज़राए के मुताबिक उड़ान भरने के फ़ौरन बाद तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। परवाज़ की हंगामी लैंडिंग के बाद उसे मनसूख कर दिया गया।
यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाजों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इक़दाम न करने के बायस पाबंदी में तोसी हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशेवराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय मुल्कों में परवाजें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय इंतखाबात के आखिरी दिन यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन में शदीद गर्मी से इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बलिया में गर्मी 61 डिग्री की महसूस की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत भर में हीट वेव से हलाकतें 87 हो गईं। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल्स में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से बीजेपी के इत्तेहाद को 350 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। हतमी नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। साथ ही ऑपोजिशन इत्तेहाद को ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउन्वान करार दे दिया। वफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। ऑपोजिशन ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी का कहना है कि इस बार भारतीय इंतखाबात में बीजेपी का बयानिया भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा देखने में आया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू में कहा कि बैरून मुल्क भारतीय शहरियों का मानना है कि इंतखाबी मुहिम में सिर्फ बयानबाजी होती है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि भारत में हिंदुत्व सोच को बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ मुहिम चलाई। बीजेपी मसले कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं। अमेरिका के एरन जोन्स के 10 छक्के 4 चौके 40 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स कनाडा की शिकस्त का बायस बन गई। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कैनेडियन टीम ने 5 विकेट पर 194 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 14 गेंदों पहले सिर्फ 3 विकेट पर पूरा कर दिया। एंड्रेस गोस भी 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेल सके। दिन के दूसरे मैच में पापुआ न्यू गिनी की टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 136 रन स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची है अमेरिका, जहां खिलाड़ी कल से मेगा इवेंट की तैयारियों का आगाज करेंगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। मेगा इवेंट में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान बाबर आजम ने कहा कि 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर टाइटल ना जीत सके, इस बार जीतना है। इस्लामाबाद में मागला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हजारों दरख्तों को राख कर दिया। मागला की जंगली हयात और परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी, कई एकड़ पर मुहित जंगल चटियल मैदान और राख का ढेर बन गए। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटी के इलाके नक्याल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। लोअर दीप के औस्कई जग के जंगल में लगी आग पर 6 रोज बाद काबू पा लिया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48, सिब्बी, जैकबाबाद, भक्कर में 47, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, दादू और गुजरांवाला में 46, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद और बन्नू में 44, लाहौर और मुल्तान में 43, पेशावर में 41, रावलपिंडी और हैदराबाद में 40, क्वेटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। 1-2 दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्ज बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। सिंध के जिला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नया केस सामने आने के बाद सिंध के जिला शिकारपुर, कश्मोर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि 9 मई के किरदारों को सजा न मिलने से एक और सानह 9 मई की आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए मुल्क दुश्मन अनासर को कुचलना होगा। बानी PTI साजिशें कर रहे हैं। इसराइली लॉबी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बानी PTI को सियासत में लॉन्च किया था। सानह मशरकी पाकिस्तान का मंजरनामा दोहराना बानी PTI के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में ना लाया जाए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्छर का मुतालबा। कहा, फॉर्म 47 की यह हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुल्तान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। हुकूमत बलूचिस्तान और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के समझौते की दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ज़हीन तलबा को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के लिए स्कॉलरशिप्स देंगे। बलूचिस्तान का गरीब तालिब इल्म वहाँ पढ़ेगा जहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर हस्तियों ने तालीम हासिल की। तकरीब में मलाला यूसुफजई, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत 150 मंदूबीन की शिरकत। मलाला यूसुफजई की अपने फाउंडेशन के जरिए बलूचिस्तान के तलबा की मदद की भी यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। विफाकी वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। इससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तहत अहम हुकूमती इक़दाम। 5 जून से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियों का सबब बनता है और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है। और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने जावेद हाशमी को PTI के साथ होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया। जावेद हाशमी ने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की तायीद की।